बात करेंगे इस्लाम दक्कन में अयोध्या तनाज़े मामले को लेकर आरएसएस चीफ के बयान की। इस पर एआईएमआईएम सदर ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि मोहन भागवत का मुल्क के अदलिया का भरोसा कहां गया। ओवैसी ने भागवत की सरकार को कानून लाने वाले मशवरे को आईनी स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि आरएसएस ही बीजेपी को मुद्दा देती है। वाज़ेह है कि एक तकरीब में किसी भी रास्ते से राम मंदिर की तामीर जरूरी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार को कानून ही लाना क्यों ना पड़े, ये उन्होंने कहा था। जबकि कुछ दिन कबल दिल्ली में हुए आरएसएस तकरीब में उन्होंने सभी को अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कही थी। भागवत के इस बयान को लेकर के सियासी हलकों में आम इंतखाबात 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां आरएसएस हालात के हिसाब से अपने बयान बदलता रहता है। ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस। ये तो इग्नोरेंट है, लॉ को जानते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। The RSS has always been helping BJP. That is a known fact. The Prime Minister of our country, he's a swamsevak. But RSS keeps forgetting that they cannot dabble in politics, because that was one of the conditions of their withdrawal of ban, that they will not participate in politics. But they have been doing it. So I'm not at all surprised. And the whole country knows that the BJP main face is RSS. तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली ने रियासत में केसीआर के दोबारा सीएम बनने का दावा किया है। जी सलाम से बात करते हुए अली ने कांग्रेस के इस इल्जाम को भी खारिज किया है कि टीआरएस और बीजेपी के बीच किसी तरह की साजबाज है। ऐसे बयान सिर्फ मुस्लिम वोटरों को डराने के लिए ही दिए जा रहे हैं। जबकि उन्होंने तेलंगाना मुखालिफ टीडीपी से इत्तेहाद कर रियासत के साथ धोखा किया है, जिसका जवाब रियासती अवाम सही वक्त पर देगी। रियासत के तमाम इशूज पर उनसे खास बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। तेलंगाना में इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद सियासी गहमा-गहमी तेज़ हो गई है। आइए सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैदराबाद में मौजूद हैं ये रियासत के डिप्टी सीएम जनाब महमूद अली साहब। महमूद अली साहब, बताएं किस तरह से आपकी पार्टी का काम रहा है और क्या आप दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं? डेफिनेट तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है वो आवाम के लिए बनाई हुई पार्टी है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 हमारी स्टेट है, जो नई स्टेट के बाद बहुत तेज़ी से हमारी स्टेट का ग्रोथ है। डेफिनेट पिछली मरतबा भी आवाम ने हमारी तायद की थी और हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा भी आवाम हमारी पूरी तायद करेगी। और जो 4 साल 3 महीने का जो हमारा अरसा गुजरा है, उस अरसे में जो हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे सीएम साहब की तरफ से काम हुआ है, सारे तेलंगाना के आवाम की भलाई के लिए जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में वेलफेयर का काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, वो तेलंगाना स्टेट है। अच्छा, आपकी पार्टी पे जो है इल्ज़ाम लग रहा है कि खुफिया तौर पर आप बीजेपी से मिले हुए हैं और इलेक्शन के बाद अगर आप कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार को, यानी कि एनडीए को जो है आप समर्थन देने वाले हैं। ये पूरा इल्ज़ाम टोटली गलत इल्ज़ाम है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप तो एक बहुत अच्छे चैनल के एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। कैलकुलेशन की बात बताता हूँ। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे सीएम साहब ने कई बार मुलाकात की और बेवजह कोई मुलाकात नहीं की, पार्टी के डिस्कशन की कोई मुलाकात नहीं की, परमिशनों के लिए मुलाकात की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे 60 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए 1 से 4 बार जाना पड़ा। कई एक चीज़ें थे हमारे पास जिसके लिए मिलना पड़ा। मैं एक मिसाल बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। हमारे पास जो है 5 एमएलए बीजेपी के हमारी स्टेट के अंदर है। ये खाली कैसा है तो कांग्रेस मुसलमानों को भटका रही है हमसे। उनके पास कोई डेवलपमेंट का राना नहीं है। मुसलमान आजकल बीजेपी से बहुत खौफजदा है और ये हकीकत भी है। तो लोग जो समझते हैं कि जो आदमी बीजेपी से करीब होता है उसे वोट नहीं डालना चाहिए, मुसलमानों को ये बात बताई जा रही है। पर हमारे केसीआर साहब बीजेपी से बहुत दूर है। अच्छा, ये केसीआर साहब ने वादा किया था कि अक़लियतों के लिए वो जो है 12% जो है रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। डेफिनेट आप जो बात बता रहे हैं वो वायदे में थोड़ी देरी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। पर उसके लिए केसीआर साहब ने सुधीर कमेटी बिठाई है। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस 12% का बिल
असम्बली में पास किया गया है, काउंसिल में पास किया गया है, गवर्नर से अप्रूवल लिया गया है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास पेश किया गया है। अभी हम बिल के इंतज़ार में, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चूँकि हिंदुस्तान में सबके साथ एक साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर 68% रिजर्वेशन है, तो हम भी यही चाहते हैं। हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस 84% है। अभी अगर सही सर्वे किया जाए तो 86% जहाँ से है, जहाँ पर 86% बैकवर्ड क्लासेस है वहाँ पर 50% बस नहीं होते। तो इसमें इजाफा की ज़रूरत है और ज़रूर आने वाले वक्त में इसमें हम ज़रूर इजाफा का जो हमारा प्लान है उस पर अमलवारी करेंगे। नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब का कहना है कि उनका काम जो है वो रियासत की आवाम जानती है और आने वाले दिनों में इनकी हुकूमत बनने वाली है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में शराब बंदी को लेकर रियासती सियासी जमातें एक साथ आवाज उठाने लगी हैं। विशाखापट्टनम में यह मुद्दा उठाते हुए लीडर ने कहा कि जब बिहार में शराब बैन हो सकती है तो आंध्रा में क्यों नहीं। हालांकि सीएम ने 2014 में असेंबली इंतखाबात के वक्त इस पर बैन लगाने की बात कही थी। इस मौके पर उनका कहना है कि रियासत में हजारों कुनबे शराब से तबाह हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत इसे आमदनी का जरिया बताती जा रही है। इस मौके पर हुकूमत को खबरदार किया गया कि अगर वक्त रहते इस पर बैन नहीं किया गया तो वो रियासती आवाम के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। Today, Jana Chaitanya Vedika is conducting press meet at Vijayawada Press Club. Women organization leaders, different people's organization leaders have participated in the press meet, and we are all demanding total prohibition in Andhra Pradesh. We request all political parties to support the demand of total prohibition. Now Andhra Pradesh has become mostly liquor-based state. Around 17,000 crores of rupees liquor is selling in Andhra Pradesh. In each village, there are 4 to 5 unauthorized bell shops is running. So we request the state government immediately to ban all illegal bell shops and to ban mobile marketing, and we request the state government to conduct breath analyzer tests in all toll gates of highways and state highways. During 2014 elections, Chandrababu Naidu has promised a ban on liquor for the people of Andhra Pradesh. But after completion of 4.5 years also, he has not taken any steps to ban liquor. Different political parties, opposition parties and all organizations also have demanded several times at least to ban on bell shops. But that step also is not taken by the Chief Minister Chandrababu Naidu, in spite of youth getting addicted to liquor, and a lot of small middle class families are affected because of liquor, and the crime rate has tremendously increased in the state of Andhra Pradesh. Women on crime also has increased because of liquor sales. Responsible person or a person who is in a responsible post says something, it should be a validity. So our Honorable Chief Minister signed 5 signatures at the time of, on behalf of Government of AP at the time of starting the government. Out of that 5 signatures, one is ban on belt shops. At the time in AP 40,000 belt shops were running. Now it has gone up to more than 60,000 belt shops. So we can see the sincerity of our Chief Minister implementing the ban on belt shops. And at that time, the liquor sale was 2014, it may be around 7,000 to 8,000 crores. This year, it is going to cross 17,000 crores. So we are supplying a vitamin tablet by way of welfare schemes to the poor people. And we are taking blood from the body by way of supplying the liquor. So totally, women are weeping because of their husband's addiction to the liquor. So it should be a ban from the society. So Bihar is completely implementing the liquor ban. We can see what is happening in Bihar. The real life of the low income people's average standard of life has been increased.
जमानत पर रिहा होने के बाद बिशप फ्रैंको मुलक्कल का जालंधर पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया और इस मामले को लेकर मुतासरा नन के भाई ने मुलजिम की हौसला अफजाई करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अदालत ने फ्रैंको को अभी जमानत दी है और वो इल्जाम से बरी नहीं हुआ है, जबकि वुमेन तंजीमें बिशप के इस्तकबाली तकरीब की मजम्मत करती नजर आई। वाज़ेह रहे कि साबिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर केरल की एक नन से रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि जालंधर में जुलाई महीने में नन ने जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लंबे मुजाहरों के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। It is going on and I am cooperating. I am satisfied. I am totally a law-abiding citizen and I have the confidence in the legal system of our country. कोर्ट ने इसको बेल दी है, ठीक है, हम इसमें हैरान है, ठीक है, कोर्ट का जो कहना है वो मानता हूँ, पर ये नहीं सोचते कि ये बेकसूर है। बेल मिलने का वजह ये बेकसूर के कारण नहीं है कि जिस तरह ये इधर आके जलंधर आ गया, ये आके इसको जिस तरह का ये वेलकम दिया गया उसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि एक धार्मिक बंदा होने के नाते कम से कम कुछ तो शर्म महसूस करो। बेल मिलने में हम हैरान हैं। हाँ, सही बात है कि इसमें इतनी जल्दी जो जुल्म है, रेप का केस है, उसमें इतनी जल्दी बेल मिली है, इसलिए हम हैरान हैं, पर कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए उसको मानता हूँ। इसलिए हम कोर्ट का कहना मानता हूँ पर इसका कहना नहीं मानता, क्योंकि ये कहता है कि मैं बेकसूर है इसलिए कोर्ट ने मेरे को बरी कर दी। ये बरी नहीं हुई, ये सबको पता है, पर इसको नहीं पता, इसलिए कि इसके दिमाग में सिर्फ पावर है। मेरा कहना है कि एक धार्मिक बंदा होने के नाते जो आम बंदों में जितना भी अफसोस, जितना शर्मिंदगी होनी चाहिए, उतना भी इनके चेहरे में नहीं, इनके मन में नहीं, इनके प्रगटावे पे नहीं है। इसलिए हम दुखी हैं। इस बात पे हम खंडन कर रहा हूँ। इसके इधर आके जितना वेलकम दिया गया है, जिस तरीके नाल उसको स्वागत किया गया है, उसका हम खंडन करता हूँ। जी, उनके साथ लोग होंगे, उनकी दुआएं होंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब रेप के आरोप लगे हैं, इतने बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं, तो किस बात की हीरो वेलकम हो रही है, किस बात की हीरो वर्शिपिंग हो रही है? मुझे ये ठीक नहीं लगता, मेरे इसको बिल्कुल एक गलत लगता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सारी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से अपील करूंगी, मैं पोप से भी अपील करूंगी कि प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए, जांच होने दीजिए, प्रॉपर जांच होने दीजिए। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं होता मैटर, तब तक क्यों इनको हीरो वर्शिप किया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है और इसको बंद होना चाहिए। अपने देश में मुझे लगता है कि मूर्खों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है कि जिस व्यक्ति ने इतने नन और इतने मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, यौन शोषण किए हैं, उसको फूल माला करके उसका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, और वो बेगुनाह नहीं है। अभी उनको सिर्फ बेल मिली है, और बेल मिलने के बाद इस तरह की लोग इस तरह का सम्मान और फूल माला से उनको जैसे भगवान को पूजा जाता है वैसे उनको पूज रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि अपने देश में मूर्खों की कमी नहीं है कि जो इन लोग ऐसे पाखंडियों का समर्थन करते हैं। और शबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को लेकर केरल में घमासान जारी है। रियासत में कई तंजीमों के बंद और एहतजाज को देखते हुए कुछ इलाकों में दफा 144 भी नाफिज करनी पड़ी है। कल मंदिर खुलने के बाद वहां पहुंचे अकीदतमंदों का गुस्सा काफी तल्ख हो गया और इस दौरान उन्होंने वहां पर पहुंचे सहाफियों पर भी हमले कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए एहतजाजियों ने कहा कि इस मामले में वो अपनी रिवायत से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस एहलकार भी अकीदतमंदों के हक में नजर आए।
तो बाएं महाज का कहना है कि दोनों अपोजिशन जमातें इस मुद्दे को हवा दे रही हैं, जबकि रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नाफिज करने का काम कर रही है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों के दाखिले का हुक्म दिया है, जिसके बाद से ही केरल में इसकी मुखालफत शुरू हो गई। हिंदू तंजीमों के साथ बीजेपी लीडरान भी खुल करके अदालत की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। This is my 16th year. This is my 16th year. I've been coming from my childhood with my father, and this has been tradition for my family. It has been heritage to visit here. It's a man-made this thing, because all these controversies has been man-made. There are some rituals that have been followed up, and it has to be followed spiritual, because in some of the temples which has been where there are some rules and regulations, speculations, and the rituals has to be followed strictly, and you can't change all these things in a fraction of time. Like so, I mean, if a court has been giving an order to selling that all the ladies can be entered. See, for past something around 50 to 70 years, to my knowledge, 70 years, there have been no ladies been visited with between 10 to 50 years. So it has to be followed the same thing, because it's a rituals, and what is it? It is our belief which we have to follow in Hindus. We will be giving protection to everybody who is trying to go up. That is our job, basically, to give protection and security to all pilgrims going up to this thing. That we'll continue to do. We'll put more manpower. We'll secure all the route also. But that's lady, what. That lady has to be forced to come back, sir. Not forced to come back. She came back. She came back, sir. Yeah. But the crowd is saying that. See, the crowd, I can't. Crowd is now. My arrangements is police arrangements. The police arrangements will be done. So crowd should be. How can be managed, sir? How it can be managed at this? Crowd is a crowd. So a crowd has to be managed. That's it. So crowd is not my. We will provide police security. So okay. If any woman wants to go, you will give the protection to them. Every pilgrim will give protection. Yeah, I'm coming from Kochi. I came here by morning 7:15. I mean, now it's 8:30 now. I stuck up in the Hartal actually. There is no cars. Some auto rickshaws are running, but they are charging very high charge. Only two-wheelers are available. I'm stuck up in the Trivandrum railway station. The Hartal is declared all of a sudden, and I never know about that. So I couldn't inform anybody to pick me up from the railway station, and I stuck up here. Something strange and very difficult for the people like me. And there are a number of people are standing, and there is no way to move from here. Everybody is in the rail. It is the Sarkar sponsored 144. Here the government is trying to ruin the temple. That is why we are not ready to obey this government policy. Sir, it is not the government's order. It is the Supreme No, Court. no, no. It is the reason. The reason is the government. This area. The reason behind this judgment is the government. Government is responsible for this judgment. But the government is the opponent, and the government is opposed to the entering of the old age of women. That is why this judgment. Government didn't protect the temple. Yeah, they are protesting. That's all. That's all. They are protesting. That's all. Will you allow them to protest? No, that's what we are asking them. We are already asking them, and we will do. And as per the law, we will do. How about public places? Will you allow anybody to protest? No. We will not allow. We will not allow. We will not allow anybody to protest. No. So anybody, the pilgrims or sins goes to the temple, we will allow. No, there's no problem to pilgrim to go to Pamba. तो सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को लेकर मुजाहिरीन की हरकतों पर वुमन तंजीमों ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली वुमन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मुल्क को तालिबान जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि समाजी कारकुन तृप्ति देसाई ने पूछा है कि क्या यही है पीएम मोदी का न्यू इंडिया। मुझे बहुत दुख होता है कि हम 21वीं सदी में रहते हुए भी आज इस हालात में हैं कि जब महिलाएं जा रही हैं सबरीमाला में प्रार्थना करने के लिए, तो दूसरी महिलाएं और दूसरे पुरुष उनकी मार पिटाई कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को मारपीट कर रहे हैं, और एक तरीके से सरकार और पुलिस अपने हाथ खड़े कर रही है। मैं केरला सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है इस देश का उसको मेंटेन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर महिलाएं अंदर जाना चाहती हैं
शबरीमाला में तो उन्हें जाने दीजिए। ये कोई तालिबान नहीं है, ये इस देश में डेमोक्रेसी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। शबरीमला मंदिर के द्वार जो है वो कल महिलाओं के लिए खुले हो गए, लेकिन वहाँ पे जो डिवोटीज ने किया हुआ जो आंदोलन था वो इतना हिंसक था कि हम बहुत अपसेट है। बहुत सारे आंदोलन हमारे हुए, शनि शिंगणापुर हो, हाजी अली दरगाह हो या कोल्हापुर का अंबाबाई मंदिर का आंदोलन हो, लेकिन ऐसी कई हिंसा जो है वो हमने देखी नहीं थी। महिला पत्रकार जो वहाँ पे कवरेज कर रही थी उनको भी जो है वो मारपीट करने की कोशिश की, उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया, उनको वहाँ से जो है वो बाहर निकाल की कोशिश की गई। तो ये अयप्पा स्वामी जी के डिवोटीज हो ही नहीं सकते, क्योंकि अयप्पा स्वामी जी के यहाँ पे अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं है तो आपने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का विरोध गांधीगिरी मार्ग से करना चाहिए था। ये गुंडागिरी जो है वो वहां पे उनके भक्तों ने की है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि न्यू इंडिया के सपने दिखाने वाले जो मोदी जी है, उनका बीजेपी की जो उनकी बीजेपी पार्टी है वो इन डिवोटीज के पीछे है, और कहीं ना कहीं फिर ये जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है क्या, ऐसे मन में जो है वो विचार आता है। Created violence and aggression on women journalists, and these were journalists who were not going inside the temple. They had come there to actually make a report. How dare these people beat them up, destroy their equipment and use all vulgar language. There's nothing devotion and divine and belief and faithful about it. I also understand that those people feel that they have won, but they have not. It is not a victory at all when you hurt another human being. Of course, they can ask for an ordinance from the government, and the government can do whatever they want to do in their wisdom. But what was done yesterday by the so-called protesters and devotees was absolutely shameful. तो इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, और शबरीमाला मंदिर में जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, सियासी जमातें भी इस मामले में सामने उतर कर आ गई हैं। मुल्क में नवरात्र की भी धूम है और अलग अलग रियासतों में तरह तरह से इसे मनाया भी जा रहा है। तो ये तमाम खबरें हम आपको वक्त वक्त पर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।